नमस्कार मित्रों, आज आप लोगों को जनधन योजना शुरू हुई तो क्यों शुरू हुई और ये जो फिल्म धुरंधर में बताया गया है कि अतीक अहमद की वजह से जो 60,000 करोड़ का मामला आप लोग देखे थे, उसकी वजह से नोटबंदी हुई और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन अपने देश में, उनका नाम लेने पर केस हो जाएगा इसलिए नाम नहीं ले रहे हैं। कुछ रिलेशन में भी ऐड करना चाहता हूं, जैसे आदित्य धर का फिक्शनल मूवी बना वैसे ही एक फिक्शनल ये वीडियो है, इसको भी फिक्शनल ही समझ के चलिएगा, बट मैं इसको कुछ पॉइंट रखूंगा, उसको समझिएगा। हालांकि देश में अभी राष्ट्रवादी सरकार है और मैं मानता भी हूं कि ये बहुत ईमानदार जो सरकार अभी चल रही है वो है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो उस बातों को थोड़ा सा जांच कर लीजिएगा कि मैं सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। 2014 मई में नई सरकार बनती है, पुराने सरकारों को गिराकर। मई 2014 टाइमलाइन पे बस ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो का मेन जो अहम जो चीज है वो टाइमलाइन ही है। तो 2014 में सरकार बनती है मई में, और उसके चुनाव प्रचार में ये बातें बोली जाती हैं कि अगर विदेश का पैसा जो है अगर हम लोग रिकवर कर लेते हैं तो सबके खाते में 15-20 लाख तो यूं ही चले जाएंगे। ठीक है, अब नई सरकार बनती है और सरकार कहती है कि भाई जनधन योजना पहले हम शुरू कराएंगे, तो पब्लिक में एक होड़ सी मच जाती है। ऐसे तो ऐसा नहीं है कि बैंक किसी को खाता खुलवाना जाए तो उसको रोक देती थी, पहले कोई खाता खुलवाना चाहे तो खाता नहीं खुलता था, ऐसा तो था नहीं। लेकिन उस समय ना एक होड़ मच गया कि गरीब से गरीब, रिक्शा वाला, टांगे वाला, मजदूर वाला, सब खाता खुलवाओ। पता नहीं सरकार नहीं 15 लाख रुपए डाल दे। हालांकि जनधन योजना से बहुत सारा लाभ हुआ है सर, इसमें कोई देयर इज नो डाउट, मैं उस पर शक नहीं कर रहा हूँ, सरकार बहुत ईमानदार है। बस कुछ चीजों को जोड़ना चाह रहा हूं। तो अगस्त 2014 में जनधन योजना शुरू होती है और ये योजना चलते जाती है। और मालूम है आपको, ये योजना इसलिए खुली थी कि कोई भी सरकारी लाभ होगा तो उसमें पैसा सरकार डालेगी, लेकिन हमारी पब्लिक इतनी अच्छी है कि उन्होंने 2014 से 2016 के बीच में 45 से 50,000 करोड़ अप्रोक्स अमाउंट, और ये सब डेटा गूगल पर आपको मिल जाएगा, चैट जीपीटी पे सर्च कर सकते हैं। 50,000 करोड़ रुपया पब्लिक जमा करा देती है। लेकिन शायद ये 50,000 करोड़ रुपया कम पड़ रहा था, या कोई होगा कोई प्रॉब्लम। एक दिन अचानक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आते हैं 2016 8 नवंबर को रात में, और कहते भैया आज से नोटबंदी। अब नोटबंदी से घबराए हुए बंदे, अगर हकीकत में किसी ने गौर किया होगा या सच में दर्द समझते होंगे पब्लिक के, बहुत सी महिलाएं, किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की बहन गुल्लक में पैसा छुपा के रखती हैं। कोई चावल के फिल्मों में देखा हूँ, कई जगह देखा हूँ, घर में भी देखता हूँ, लॉकर में छुपा के पैसा रखती हैं, पति से, अपने बच्चों से छुपा के पैसा रखती हैं, तो वो अच्छा रकम जमा करके महिलाएं रखती हैं। अब ये नोटबंदी की वजह से ये सभी दहशत में आ गए और इन्होंने फटाफट जो भी था, अब तो सब चीज फैमिली के सामने उजागर हो गई, उनका एक जमा पूंजी टूट गया और वो सभी पैसे जो है बैंकों में जाना शुरू हो गए। 70,000 करोड़ रुपए नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा हुए। 50,000 करोड़, 70,000 करोड़, टोटल अमाउंट 120,000 करोड़ रुपया जमा हो जाते हैं। ठीक है, उस समय तक अप टू 2016 हमारे देश के एक बहुत बड़े व्यवसायी, जिनके ऊपर बैंक का लोन 80,000 करोड़ रुपया था, ध्यान दीजिएगा 2016 तक 80,000 करोड़ रुपया था, वही उनका लोन 2 लाख करोड़ हो जाता है नोटबंदी के बाद। 80,000
करोड़ में कितना करोड़ जोड़ोगे तो ये 2 लाख करोड़ हो जाएगा। और जनधन योजना में के खातों में कितने पैसे जमा हुए थे? 50,000 और 70,000 करोड़। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें सरकार ने गलती की या सरकार ने इसमें मदद की, लेकिन ये चूंकि पैसा बहुत ज़्यादा आ गया था तो बैंक भी किसी को लोन देगी ना भाई, तो वो लोन एक आदमी को दिया गया होगा शायद, क्योंकि 80,000 करोड़ से 2 लाख करोड़ हो जाना हवा में तो हुआ नहीं होगा, कर्ज लिया होगा बैंकों से। लेकिन नोटबंदी जो था एक अच्छा डिसीजन मेरे हिसाब से तो नहीं था। अगर इसके पीछे क्राइम था तो इसको धुरंधर के माध्यम से देश में प्रचारित नहीं करना चाहिए था। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार ने इस फिल्म को बनवाया है, मैं ये एलिगेशन नहीं करता हूँ। सरकार मेरी बहुत ईमानदार है और मैं पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ। सरकार राष्ट्रवादी है, अच्छा काम कर रही है देश हित में। लेकिन मेरा कहना ये है कि नोटबंदी किया था हम लोगों ने क्राइम कंट्रोल करने के लिए, लेकिन उसके बाद पुलवामा, पहलगाम और पता नहीं 2-3 हज़ार केस तो दिख रहे हैं। कश्मीर में तो अक्सर कुपवाड़ा में सुनने को मिलते हैं। तो क्राइम तो मुझे नहीं दिखा कि कहीं कंट्रोल हुआ है, लेकिन एक मोटा अमाउंट सुन रहे हैं कि मतलब। और उसके बाद से गवर्नमेंट ने एक 2,000 का नोट भी लाया। चित्रा त्रिपाठी जी न्यूज पे बता रही थी, उसमें पता नहीं कौन सा चिप लगा हुआ था कि जमीन के 20 फीट नीचे भी रहेगा तो पैसा आप निकाल ढूंढ सकते हो। लेकिन इतना व्यवस्था से उस नोट को छाप कर और अचानक से मार्केट से गायब कर दिया गया। वो कहाँ गया पैसा, क्यों बंद कर दिया गया, कुछ पता नहीं है। और फर्जी नोट जो ये फेक नोट जो होते हैं, अभी अभी 2.38 करोड़ अभी अभी गुजरात से पकड़े गए हैं। तो अगर नोटबंदी से फायदा हुआ था तो ये 2.5 करोड़ रुपए का नोट कहाँ से छप गया, ये भी एक विषय है। और मैं जो कह रहा हूँ ना, जो जितनी बातें मैंने बोली है कि कब जनधन एक योजना शुरू हुई, कब क्या नोटबंदी हुई, बैंक लोन का पीरियड क्या हो सकता है, 80,000 से 2 लाख करोड़ कैसे हुआ, ये अगर आपको गलत लगता हो तो चैट जीपीटी पे जाके सर्च करें, वो पूरा खंगाल का डॉक्यूमेंट देता है। और ये वेरीफाइड इसलिए है क्योंकि अब तो कल आपने देखा होगा आईपीएल मैच में भी एआई पर दिखा रहे थे विराट कोहली का हिस्ट्री, तो दैट मीन्स कि वो मानते हैं कि वो सही इन्फॉर्मेशन देता है। उससे नहीं होता है तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, उससे नहीं होता है तो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। ये सारी डाटा अवेलेबल है। मेरे पास एडिट करने का वो संसाधन नहीं, तो मैं वो भी सब यहाँ पे डिटेल्स डाल देता है। अगर किसी को चाहिए तो वो डिटेल्स मैं अपने कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। अगर कोई चाहिए, किसी को मांगना, मतलब मुझसे मांगना हो तो वो मांग सकता है। तो मित्रों, यही था एक विषय। अब पता नहीं क्या है इसमें, धुरंधर देख के आइए आप लोग। और सरकार पर बिल्कुल शक नहीं कीजिए, सरकार बहुत ईमानदार है। जय श्री राम।